एक वोट की कीमत क्या होती है? कचरा है, लाइट नहीं चालू होती है, नल में प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े लोगों से पैसे लेते हैं, नल के पाइप उधर जोड़ देते हैं। साफ सफाई तो नहीं, नाली भी नहीं साफ होती है। मेरे घर में तो देखो 2 महीने से पूरा पानी आ रहा है, बोल बोल के सबको थक गई, कोई आता नहीं है। कि अंदर से गटर में से पानी मोरी में आता है, फिर कीड़े मकोड़े गटर के कीड़े घर में आते हैं। तो 30 साल से सिर्फ कचरा ही देख रहे हैं। अभी आपने देखा है कचरे की हालत क्या है। तो उसमें सांस लेने में तकलीफ होती थी, चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और हार्ट में भी ज्यादा तकलीफ होती थी। अरे भाई शिकायत किसको करेंगे? आते मुंह बताते, 1 साल में फिर दोबारा था, सही नहीं ना? तो उनकी शकल देखेंगे क्या से? अब हर चीज के लिए हम बंगले पे तो नहीं जा सकते ना किसी के। अब बंगले वाले को हटा के जो लोग हमारे बीच पे जुड़े हैं बस उन्हीं को लाना है। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस में आपका स्वागत है। इलेक्शन के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वार्ड में गतिविधि तेज होती जा रही है, मगर इन बीच में जो गुज़िश्ता इलेक्शन गुजरा है इस पर नज़र डालना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम लगातार कर रहे हैं वार्ड सर्वे। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 2 में आमनाबाग की तरफ। ये मिल्लत नगर के पीछे का इलाका आता है। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ के लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिली गुज़िश्ता 5 सालों में, या फिर क्या परेशानियाँ थी, और इस बार क्या वो फिर से वही कॉम्बिनेशन चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और आमनाबाग में इंटर करते ही बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों के बीच में हमें स्वागत हुआ है कचरे के साथ। यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है यहाँ पर, और हम यहाँ पे इस ताल्लुक से भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ की गटरों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ सेंटर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और प्लस किसका रुझान यहाँ पे नज़र आ रहा है वो भी बात करके बने। अभी हम बस बस्ती में घुस ही रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अड्डा कचरे का हमें दिखा है। अभी तक हम किसी से बात नहीं कर पाए, मगर 2 मरतबा यहाँ पे कचरा दिखाइए भाई, ये कचरा दिखाइए भाई, बात करेंगे थोड़ा सी। आइए भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिजवान खान। रिजवान भाई, आप कहाँ रहते हैं? मैं ये एरिया में पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल यही एरिया में हो ये गया। 30 साल एरिया में। इन 30 सालों में एरिया में क्या बदलाव हुआ? कचरा तो वहाँ से हम आए, देखे 2 मरतबा कचरे पे स्वागत हो गया हमारा स्वागत कचरे पे आज 2 बार हुआ। हम तो 30 साल से सिर्फ कचरा ही देख रहे हैं। अभी आपने देखा है कचरे की हालत क्या है। ये छोटे छोटे बच्चे, अभी घर की माँ बहनें तो आएगी नहीं कचरा फेंकने, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे आएंगे, सब फंगल इन्फेक्शन से परेशान है। ये कचरे के वास्ते 10 बार अर्जी दे चुके हैं, क्या कर चुके हैं, लेकिन ये तो अभी इलेक्शन है तो थोड़ा कम है। अच्छा, आप इलेक्शन के बिना कभी आना तो कचरा ये ब्रेकर पार रहता है। इतना कचरा है यहाँ पे, पूरी गली परेशान है, गटर का पानी बाहर आता है। मतलब ऐसा छोड़ दिया गया, बस लावारिस एरिया है। यहाँ महानगर पालिका की तरफ से कोई आता नहीं? महानगर पालिका की तरफ से कोई नहीं आता है। जब एक अर्जी देंगे तो दूसरे दिन आएंगे, कचरा साफ करेंगे, 2-3 फोटो खिंचाएंगे, फिर अपने रास्ते। फिर अगर तुमको साफ कराना है तो फिर दौड़ो। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर थे, आपने उनसे कुछ शिकायतें भी नहीं की? शिकायत करके मिलेगा क्या? चेहरा देख के काम होता है यहाँ पर। अच्छा, ये बच्चे यहाँ के मेरे ग्रुप के हैं, ठीक है, इनके एरिया में उठा दो। जो उनसे सवाल करेगा वहाँ पे ना कचरा उठेगा, ना पानी आएगा, कुछ नहीं होएगा। मतलब आप सवाल मत करिए। सवाल ये मत करिए, बस जैसा चल रहा है चलने दो। एक स्कूल तक के नहीं है पढ़ने के लिए, इलाके में स्कूल तक के नहीं है। एक सरकारी स्कूल थी जिसका काम अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो चालू हुआ। अच्छा, नहीं, कुछ तो कम से कम बच्चों की पढ़ाई का तो ख्याल रहना चाहिए था सही बात। कि यार अपने कौम के बच्चे हैं, मेरे एरिया के बच्चे हैं। नहीं, कुछ एक इंग्लिश स्कूल, एक मराठी स्कूल। आज तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? पूछो भाई से, कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ता है बेटा? बेटा कहाँ जाते हैं स्कूल पढ़ने? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। चाचे ने यहाँ से बच्चे जाते हैं चाचा नेहरू पढ़ने के लिए, वो शिवाजी चौक पे। शिवाजी चौक। अरे नहीं, कुछ तो कम से कम बच्चों की एजुकेशन के लिए एक, आज तक के एजुकेशन पे ना कुछ एक प्रोग्राम हुआ है एरिया में, ना कुछ हुआ है। स्कूल की हालत होता, अभी इलेक्शन है, फोटो दिखाना है तो चालू हो गया रेनोवेट का काम। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या मामला है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है सेंटर। दवा खाने का एक है, उसकी हाल जाके देखो तुम,
जैसा वो बिल्डिंग अभी काम चालू है ना, वैसा हाल है उसका। धूल मट्टी, ना कलर ना कुछ। अभी तो इलेक्शन आ रहा है, अभी इलेक्शन आ रहा है तो बस वो इसीलिए कम है कचरा, स्कूल का थोड़ा काम चालू है। कैसा नगर सेवक आप देख रहे जो आपके काम आए, कुछ ऐसा कुछ? नगर सेवक तो ऐसा रहना चाहिए हमारे बीच में जुड़ा है, जिसको झोपड़पट्टी मालूम है, जो झोपड़पट्टी में घुमा है। अब हर चीज के लिए हम बंगले पे तो नहीं जा सकते ना किसी के। अब बंगले वाले को हटा के जो लोग हमारे बीच से जुड़े हैं, बस उन्हीं को लाना है। अब आपका नाम बताइए। हजरा शेख। यहाँ वार्ड नंबर में दो नंबर में ही रहते हैं यहाँ पे आप? जी हाँ, हमारी पैदाइशी यही की। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम तो देख रहे 2 जगह तो कचरा यही पे दिख गया। प्रॉब्लम तो बहुत है, बोलते हैं नया नया रहेगा, जब आने का रहेगा तो सब आते हैं। कचरा है, लाइट नहीं चालू होती है, नल में प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े लोगों से पैसे लेते हैं, नल के पाइप उधर जोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं अभी नए नए लोग के बोलने पे मत जाओ, अरे पुराने को भी देखे, नए को भी देखेंगे, क्योंकि ये आने से पहले से इधर का काम करते हैं। नए मतलब कौन नए? अरे अमित भाई नए समझते, लोग नए बोलते हैं उनको, वो नए नहीं है, वो है यहाँ पे पहले से, लेकिन वो पहले से ही काम कर रहे, जितने से पहले से ही वो काम यहाँ का क्या काम करते हैं? यहाँ का किसी के लफड़े हो, कोई लाइट बंद है या कोई बात है या किसी की मैयत हो या किसी की शादी हो, बराबर आते हैं यहाँ पे। दवा खाने का है, बेवा का है, हर चीज का वो राशन कार्ड का पूरा अपने ऑफिस में बुला बुला के वो काम करवाते हैं सबको। हाँ, किसी के उधर जाने की नहीं, म्यूनसिपालिटी में दौड़ने की जरूरत नहीं, इधर जरूरत नहीं है। अब म्यूनसिपालिटी में ये लोग बोलते हैं हाँ तुम आ जाओ, हम आते, कोई वहाँ आता होता नहीं है। वो बोलता 2 नंबर पे जाओ, बोलता 3 नंबर पे जाओ, बस ऐसे ही होता है। ये सब कर रहे हैं। हमको नए पुराने से मतलब नहीं, हमारे घर जो काम आता है हमको, हम उसको वोट देंगे। अमित भाई भी जीतने के बाद बदल गए तो? बदलने वाले नहीं है, बदलेंगे तो मोहल्ले में ही है, कोई दूर नहीं है, मोहल्ले की ही है। हम जाएंगे और बदलेंगे तो एक बार में बदलेंगे, बार बार तो नहीं बदलेंगे ना, एक बार में। वो भी ऐसे ही बोले, उनको भी 3-4 बार जिताए, बाद में बैठ गए बड़े पोस्ट पे, तो गए हम लोग साइड में। गरीब लोग की कोई गिनती ही नहीं है। पैसे लेके वोट, अरे पैसे लेके वोट बोलते, हम लोग रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले। हमारा जब काम जाता है तो हम 2, 4, 500 लेते तो क्या होता। मतलब ये बोला जाता है कि पैसे लेके वोट दिए। और आप करोड़ों से लेते हो, आधा लगाते आधा खाते, वो कौन देखने आएगा? गरीब लोग का बराबर देखते हो, तो गरीब लोग का भैया हमारा क्या काम है? रोज कुआं खोदना, पानी पीना। मतलब मन बना लिया आपने बदलाव करने का? हाँ, बदलाव करना है हमको। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदीना शेख। कब से वार्ड नंबर 2 में? मैं शादी मतलब 30-35 साल हुआ। 30-35 साल से। क्या परेशानियां हैं बताइए जरा। अब क्या बताओ परेशानी। अभी परेशानी का तो नहीं कुछ, पानी भी नहीं तो आता नहीं था, अभी 1 साल भर सेवा चालू कर दी है। कभी आता कभी नहीं आता। साफ सफाई तो नहीं, नाली भी नहीं साफ होती है। मेरे घर में तो देखो 2 महीने से पूरा पानी आ रहा है, बोल बोल के सबको थक गई, कोई आता नहीं है। अभी फिलहाल भी तुम देख सकते, गटर में मोरी में पूरा पानी आएगा, नाली में पूरा भर गई है। बोल बोल के हम लोग थक गए, कोई बोले अंदर जाने को जगह नहीं है। हाँ, और हमारे तो पगार चालू करे अमित भाई ने। पगार चालू करे मतलब समझा नहीं मैं। बेवा की पगार चालू कर दे। मैं जाके दौड़ी इधर उधर, कोई नहीं करा 8 साल से। अच्छा। मगर अभी वो 2 साल से मेरे पगार चालू कर दिए। हमारा राशन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आती है? हाँ, अमित भाई देते हैं? हाँ, अमित भाई मतलब गवर्नमेंट से जाती है, मगर उन्होंने करके दिया। वो करवा के दिया। कल अपना हमारे को कोई भी आओ, पर हमारा को बराबर हमारे को ये करो, देखो। अच्छा। हाँ, सब बातों में हमारे देखो, नल में, पानी में, लाइट में, उसमें देखो, कोई भी आओ जीत का, हमारे को उससे मतलब नहीं। अच्छा। पर हमारे को देखो बस। अभी सब ठीक ठाक चल रहा है क्या? कहीं लाइट बनाए भी। अच्छा। हाँ, नल भी कभी आते कभी नहीं आते। हाँ, ऐसी बात है। बच्चे लोग के स्कूल कुछ? हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए। बड़े बड़े हो गए। हाँ। मैं क्या बोल रहा, अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी किसको आप जिता रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ? किसको देख रहे हो? कौन है जो कर्ज के दे सकता है आपको ये सारा काम? मैं बोली ना, जो करेगा हम उसको लाएंगे जिससे। भाई अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नजर खान है। यही रहते वार्ड नंबर? जी, यहीं पे छोटे से बड़े यहीं हुई है। अच्छा, छोटे से बड़े क्या प्रॉब्लम है? जी, प्रॉब्लम जो ले तो कैसा ज्यादातर की कचरे की और दूसरा नालों की है। और हम लोगों के घर एक तो ऐसी दुनिया के छोटे है और उसमें हम लोग कैसा भी गुजारा करते हैं। दूसरी चीज क्या है, मोरी की वजह से इतनी तकलीफ होती है बरसात में कि अंदर से गटर में से पानी मोरी में आता है, फिर कीड़े मकोड़े, गटर के कीड़े घर में आते हैं गटर भर जाने से। हाँ, गटर का पानी पूरा मोरी में आता है, फिर उसके वजह से कीड़े बीड़े भी घर में आने लगते हैं। साफ करने के लिए आते हैं वो लोग, असल में कैसा गटर कई सालों से बनी नहीं है, तो वो गटर अभी ऐसा हो गया, गटर ऊंची हो गई है, हम लोगों के घर नीचे हो गए हैं।
और हम लोगों को देखो, हम लोग का घर नीचे बैठा हुआ है, लेकिन हमारी जो घर की जो मोरियां है, वो मोरी को हमने 2.5 फीट ऐसे ऊंची बना के रखे, 2-2, 3-3 के टप्पे बना के रखे सीढ़ी पे, तो मोरी में जाने के लिए, ताकि वो गटर का पानी ना आए बोलते। लेकिन बरसात में ऐसा होता है कि कोई साफ करने आता नहीं है, तो वो पानी मोरी में बढ़ जाता है। क्या लगता है अभी इलेक्शन आ रहा है, कौन है जो आपकी समस्याओं का हल कर सकेगा? कुछ मन बनाया किसको आप जिताना चाह रहे हैं? मन बनाने की तो बात तो नहीं है, देखो जो काम करेगा आदमी उसी को चुन के लाएगा, है कि नहीं? जो गरीबों का सोचेगा तो आदमी उसी को चल के सपोर्ट करने के बारे में सोचेगा। अब इतनी सारी तकलीफ है झोपड़पट्टी में, वो तो झोपड़पट्टी में रहने वाले ही जानते हैं। हाँ बोलो खाला, क्या बोल रहे हो? सुने बेटा, अब हम मैं पकड़ता हूँ। नहीं पकड़ो। हाँ बोलो। मैं क्या बोलती, हम लोगों ने क्या गटर का पानी पीना क्या? पहले हमारी गटर साफ होना, दूसरा नंबर गटर हमारी बंद की मिलना, हमको अच्छी गटर भारी, और तीसरा नंबर हमको नल का कनेक्शन होना, चौथा नंबर हमको मीटर के बिल का फाइनल होना। मीटर का बिल अच्छा। सुने, चौथा नंबर बोली ना। और फिर ये इसके अलावा बच्चों के स्कूल वगैरह, बच्चों का जो फीस है, ये आधी फीस तो तुमने हमारा बच्चों का कर ला। सरकारी स्कूल नहीं है क्या यहाँ पे? सरकारी स्कूल एक भी नहीं है, प्राइवेट। अच्छा। प्राइवेट कहाँ चलाएंगे बेटे, खाने को महंगे है लोग। आप एक आदमी रिक्शा चलाता तो आप ही समझो, रिक्शे पे कमाई कितनी आती, क्या घर के भाड़े भरेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, आप ही समझो ना। अभी 200 रुपए लेके जा रहे ना, तो एक भाजी की जोड़ी भी नहीं आ रही बेटा। मेरा बोलना खड़ा है, बुरा मत मानना। आप तो क्या, कोई भी कंडीशन आएगा तो मेरा कंडीशन यही चलेगा आखिरी से अव्वल तक। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और तो फिर शिकायत करते नहीं आप जाके किसी को जो जीते हुए? अरे भाई, शिकायत किसको करेंगे? आते मुंह बताते, एक साल में फिर दोबारा था सही नहीं ना, तो उनकी शकल देखेंगे कहाँ से? आएंगे तो देखेंगे ना। अभी इलेक्शन आ रहा है तो। हाँ, इलेक्शन आ रहा, तो मैं तो यही जवाब दूंगी कि कोई भी हो भाई, तेरे गले की पट्टी पकड़ के मैं लाऊंगी, कोई भी नहीं आएगा मेरे सामने, मैं खाली लाऊंगी सिर्फ के चल ये काम बोला था भाई, ये काम हमको करके दे। तो क्या कौन है ऐसा जिसको तुम आसानी से मतलब मिल सको, कर सको? वो तो है ही नहीं। हम तो एक ही बात बोल रहे हैं ना आपको कि बेटा आपने वोट मांगे, हमने वोट दिए, फिर आप क्या बोल रहे? ओ खाला, तुमको पैसे दिए, हमने वोट लिया। अरे 200 रुपए दिया तो हमारी मेहनत का पैसा दिया ना भाई, हमको तेरे वोट का पैसा नहीं दिया। एक वोट की कीमत क्या होती है? 1 लाख रुपया। 1 लाख आप देंगे मेरे को? चलो हो जाओ तैयार। मेरे घर में कितने वोट है, मैं सब तुमको बोलूंगी, कितना मेरा वोट है, कितना क्या है। हाँ? और 5वां नंबर बच्चों की पढ़ाई का तो मैंने बोली, और सुख है दुख है हमारे लोगों में। तुम बोलते हैं जाओ बम्बई ठाणे, तो वो मेंबर ने आके खड़े रहना हमारे लिए, हॉस्पिटल बनाना, समझे? हाँ। कौन है ऐसा जो आप सब सारा काम कर सकते हैं? इतने लोग खड़े हुए अभी इलेक्शन में। वो मैं बोल नहीं सकती बेटा, मैं कैसा बोलूं? अच्छा। आपके दिल में क्या है मेरे को मालूम है, मेरे दिल में क्या है आपको मालूम है। अच्छा। हमने बोले हाँ आपको ही देंगे भाई, तो तुम्हारा क्या काम है, तुमको हम दे सकते हो, तुमको है भरोसा? बोलो हाँ, सही बोलना। आपको भरोसा है कि खाला मेरे को वोट देंगे? नहीं, ये बात नहीं है बेटे, लेकिन जो सच है सच में बता रही, आपको बुरा मत लगना। आप मेरे बेटे की जगह है, मेरा बेटा है, ऐसे आप है। ये यहाँ का अजूबा है, ये रास्ता है, यहाँ पे काफी घनी बस्ती है, छोटे बच्चे दिख रहे नजर आ रहे, सारे लोग नजर आ रहे, और यहाँ पे बीचों बीच शायद ये बोरिंग थी, और ये बोरिंग का पाइप है, और यहाँ पे वायर खुला हुआ पड़ा हुआ है, और काफी घनी बस्ती है, वायर खुला हुआ है, यहाँ से पानी आता है। इसके सेफ्टी के लिए करना चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर यहाँ पे अगर किसी को ठोकर लगती है, औंधे मुंह गिर सकता है, बच्चे तेजी से भागते हैं, साइकिल चलाते हैं, सारी चीजों में एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसका संज्ञान जल्द से जल्द लेना चाहिए। क्या हुआ, क्या बोले? गाड़ियाँ पशु गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, आदमी भी गिरते हैं, औरतें तो बहुत जोर जोर से। एक औरत तो गिरी ना, तो उठी ही नहीं, उन्हें 5-6 महीने। वो चवन्नी की औरत, वो स्टोर वाली की औरत गिर गई थी ना, ऐसी गिर गई थी, 2 आदमी ने उठाए, वो बीमार हो गई तो उठी नहीं वो बेचारी। हाँ, रोज 4-5 गिरते ही, वो अंधेरे में इसमें ऐसे देख, नवा आदमी तो सीधा जाते खुद गिर जाता। किसी रोते को हंसा देना और किसी की मदद कर देना, इंसान की खिदमत करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे में हदीस भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि आपको पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है।
और सबसे अच्छा काम हमें यही माना जाता है कि लोगों की मदद करना। आज हम एक ऐसे घर में है, ऐसी जगह पर है, और सर्वे करते वक्त हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे हमने बात की है एक ऐसी लड़की से जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जी हाँ, लोगों की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, वो सीधी होती है। अगर उसमें थोड़ा सा गैप हो जाए या फिर थोड़ा सी डिसबैलेंस हो जाए तो चलना मुहाल हो जाता है, चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। कई कई महीने डॉक्टर सिर्फ बेड पे रहने के लिए कहते हैं। ऐसे में एजुकेशन के लेकर और सारी चीज़ों को लेकर जो ड्रीम थी इस बच्ची के, कहीं ना कहीं मान पड़ गए थे। ऐसे में एक नाम आता है हामिद शेख। वो आगे आते हैं, सामने आते हैं, बच्ची की सारी चीज़ें देखते हैं, और एक बड़ा खर्चा 9 लाख का जो खर्चा प्राइवेट अस्पताल में जो बताया गया था, हामिद शेख अपने फंड से, अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें इस बच्ची के लिए करते हैं। और आज ऑपरेशन के बाद, हिंदुजा जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद बच्ची की सेहत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस ताल्लुक से हमने इस बच्ची से भी बात की। आइए देखते हैं क्या बताया उन्होंने। अपना नाम बताया। शेख मिराज खलील अहमद। अच्छा, नहीं अभी किसी ने बताया हमें वहाँ पे कि हामिद भाई ने कुछ ऑपरेशन वगैरह का कुछ यस ऑफ कोर्स। क्या था बताइए जरा। मेरा कोई स्पाइन का प्रॉब्लम था और काफ़ी टाइम से था, और डॉक्टर्स को बताए थे, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोले थे, तो और डॉक्टर्स को बताए थे, लेकिन कंडीशन नहीं थी, पैसा वैसा नहीं था, तो नहीं किए थे, छोड़ दिए थे। फिर बाद में कैसा हुआ, फिर चाचू को बताए, तो चाचू ने हामिद भाई को बताए, तो उन्होंने फिर सोल्यूशन प्रोवाइड किए, फिर उन्होंने डिस्कस किए, फिर उन्होंने बताया कि आप स्टार्ट करो। जो हमारा ऑपरेशन था जो लगभग 9 लाख का था, तो उतनी इनकम नहीं थी, और डॉक्टर ने 1 महीने का टाइम दिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। डॉक्टर ने बोले थे या तो ऑपरेशन करवा लो या तो फिर छोड़ दो। स्पाइन में क्या प्रॉब्लम था? स्पाइन में मेरी ना स्पाइन पूरी एस टाइप में हो गई थी। मतलब शेप चेंज हो जाता है, पूरा शेप चेंज हो गया। हाँ, पूरा मेरी पूरी एस टाइप में, मतलब पूरा मतलब चेंज हो गया था पूरा। तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर हार्ट पर प्रेशर कर रहा था, तो उसमें सांस लेने में तकलीफ होती थी, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी मेरे को, और हार्ट में भी ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि सांस लेती थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, और चलने फिरने में ज़्यादा चलनी 1 किलोमीटर भी अगर चलती थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो इसलिए ज़्यादातर घर में बैठती थी मैं, ज़्यादातर मैं घर में ही रहती थी, बाहर ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करती थी, दूर से ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करती थी। मुझे कहाँ ऑपरेशन कराया? मैं इंदुजा हॉस्पिटल मुंबई। हिंदुजा हॉस्पिटल। हाँ। तो 9 लाख का, जैसा कि आपने बताया 9 लाख रुपए आपके खर्चा होने थे, तो कुछ चार्जेस वगैरह लगे आप लोगों के क्या? नहीं, हमारा कुछ नहीं लगा, सब जो किए हमीद अंकल ने किए थे, पूरा उन्होंने किए थे, डॉक्टर से बात की वगैरह करके हॉस्पिटल से ही करवाए थे उन्होंने। अभी कैसी है आपकी तबीयत? अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ मैं, मतलब अभी 1 किलोमीटर से ज़्यादा 2 किलोमीटर तक चल सकती हूँ मैं पैदल, और चल भी लेती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, मतलब जितनी पहले तकलीफ होती ना उतनी तकलीफ नहीं होती है माशाल्लाह। मैं चल फिर लेती हूँ, काम भी अच्छे से कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से मैं रहती हूँ। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? अभी डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, अभी तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं स्टडी करो, क्योंकि पहले मैं स्टडी में छोड़ दी थी, इसी वजह से मेरा काफ़ी सारा 5 साल गैप हो चुका था स्टडी में, तो मैं नहीं की थी। बट अभी जब मैंने जाके चेकअप वगैरह करवाई तो डॉक्टर बोले अभी स्टडी भी कर सकते हो, आप जा सकते हो, अभी स्टडी वगैरह भी स्टार्ट करूँगी। अभी ये सब जो हुआ है उन्हीं हामिद अंकल की बदौलत से हुआ है। क्या एम है आगे? मेरा एम तो ड्रीम तो काफ़ी सारा है, मुझे तो ड्रीम तो यही था कि मुझे वर्ल्ड टूर करना था, बट उस टाइम तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाई, लेकिन अभी कोशिश जारी है कि करना है। एजुकेशन में क्या करना चाहते हैं? एजुकेशन में मेरे को डिग्री करना था, लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन अभी करना है। 12th करके बाद मैं डायरेक्ट कॉमर्स की डिग्री करूँगी, उसके बाद मुझे बैंकिंग लाइन में जॉब करना है। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिल्डिंग का जो टॉयलेट का पानी आता है, ये क्या है? गटर है, साफ करने के लिए कोई नहीं आता है। पीछे पूरा गटर में पानी घर में आता है। इंसान कहते रहे कैसे नमाजी अगर पढ़ने रहेगा मोहरी में जाएगा भी तो कैसे जाएगा, पूरा पानी घर में आता है, रिटर्न वापस आता है, ना गटर साफ हुआ ही नहीं है, और साफ होने की वजह से देखो पूरा पाइप अंदर है। ये पूरी बस्ती हम वहाँ से घुसे थे और अब नूरानी जामा मस्जिद जो यहाँ की एक मस्जिद है यहाँ पहुँचे, और इसके सामने अगर आप देखेंगे तो जब हम इस इलाके में आए थे तो हमारा स्वागत कचरे से हुआ था, और अब हम ये इस वीडियो को जब ख़त्म कर रहे हैं तो हमारा स्वागत फिर से कचरे से हुआ। मस्जिद है, बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, कचरा बड़ा पड़ा है, बाजू में गटर है जो खुली है, छोटे बच्चे सारे बच्चे यहीं खेल रहे, क्रिकेट का बॉल है, सारी चीज़ें यहाँ जाने की मतलब
जाने की संभावना क्या, जाता ही होगा और बच्चे इसी तरह से ये कीटाणुओं के बीच में रहते हैं। ये था वार्ड नंबर 2। काफ़ी ज़्यादा लोगों को तकलीफ है, लोगों ने दिल खोल कर अपनी बातें रखी और आने वाले वक्तों में चेंजेस की भी बात की। क्या है आपकी राय वार्ड नंबर 2 को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे साथ देखते रहिए इस वार्ड सर्वे को, और इस तरह से पूरी भिवंडी के वार्ड सर्वे का हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द वॉइस भिवंडी।